दादा पीछे से हट जाओ। अर्जुन लेफ्ट साइड, अर्जुन लेफ्ट, अर्जुन लेफ्ट साइड, अर्जुन लेफ्ट। अर्जुन सर ये अर्जुन सर लास्ट कॉर्नर, 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 अर्जुन सर लास्ट कॉर्नर। अरे भाई पीछे ना ये, अरे वीडियो ले अर्जुन सर ये, अरे वीडियो पार्टी है ना, अरे तुम्हाला आहे ना तिकडे। अर्जुन एक बार सामने, खाली बोला मोबाइल अर्जुन स्टार्ट किया, लुकिया मोबाइल लुकिया वो सर थोड़ा क्लोज राइट पे टर्न हो जाओ, राइट पे टर्न दे पहले भाई यार नेताजी लेफ्ट मी चाललो तिकडे सर एक फोटो सर एक फोटो हम लोग निकल जाएंगे, आपसे निकल जाएंगे। अरे तेको दिखा रहा हूं, अभी शांत हो जा। सर हम लोग निकल के अंदर सर हम लोग कैमरा अलाउड नहीं करेंगे, फोटो करके हम लोग अंदर चले जाएंगे। इनको भी तो जाना अंदर। No, it makes sense because they want to back up their camera and they're going to अर्जुन सर एक फोटो ने अरे क्या हुआ? please one on one, like solo fights later. बैठो ना। Sir, all of you right. Now you all go watch. Thank you. Come, let's go. No, you need to be. So you be here. Oh yeah. He's the guy. So hello everyone. Just guys, silence to So thank you all for coming. This is a big day for I think the Gowli family, and they are the first people to see the teaser and the first look of Daddy, our film. That's Oshim Ahluwalia, our director. Okay, this is our co-producer Rutvij Patel. I'm Arjun Rampal. This is Geeta Gowli, daughter of Sri Arun Gowli, and that's Yogita Gowli. We are definitely missing Sri Asha Gowli here, who couldn't be here with us because she's gone out of town somewhere. So she's there. But they've seen the teaser first time. They have seen their dad come alive on film. So
we just wanted to get their reactions, like I'm sure you all do. सर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि नेशनल एंथम कंपलसरी सभी सिनेमा घरों में होगा, आपका क्या रिएक्शन है? यार मैं इधर अपनी पिक्चर के बारे में बात करूँ, उसके बारे में बाद में करते हैं, ठीक है? या ओके, आज हम टीजर देखने के बाद हम आपसे बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन गीता जी आपसे जानना चाहिए कि आप लोग टीजर देख कर आ रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग है आप लोगों की और क्या और रखते हैं आप लोग कि अरुण जी के ऊपर बायोपिक फिल्म आ रही है? हम बहुत सारी बायोपिक फिल्में देखते हैं तो बहुत इमोशनल होते हैं, क्या कुछ थॉट है आप लोगों के टीजर देखने के बाद आप लोग? गीता जी एक्चुअली टीज़र देखने के बाद गूज बम्स आ गए थे, लाइक डैडी को, इट्स आवर डैडी, और डैडी को ऑन स्क्रीन देखना और डॉटर देखना तो बहुत अलग ही लगता है, पर इट वाज वेरी गुड टू सी हिम। और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मूवी राइट नाउ टू सी। थोड़े फ्रिक्शन शॉट्स भी है, बट द होल थिंग, द मूवी इज़ ऑन हिज लाइफ, बचपन से लेके उन पे बड़ापन पे होने तक उन पे कितनी कष्ट हुआ, कितनी डिफ़िकल्टीज आई, हाउ वो मूव हो के अब तक कैसे आ गए ये रास्ते में, वो हर कुछ चीज़ दिखाए वो 3 घंटे में। देखते कैसी होती है मूवी। आई होप सो द मूवी शुड बी गुड, बट ये टीज़र देख के अमेजिंग, नो वर्ड टू से एक्चुअली। आपसे एक सवाल था, अर्जुन को देख के कितना आप रिलेट कर पाए, दिस इज माय डैड, ऐसा कैसा? ऑफ कोर्स बहुत कुछ रिलेट कर पाए, क्योंकि अर्जुन भी 4 साल से 5 साल से 3-4 साल से डैड को लेके चले हैं एज अ कैरेक्टर। उनकी सोच, उनका हर कुछ, एज अ अर्जुन ऑल्सो हैव डन हिज टोटली बेस्ट, and I respect that he really thought about that feeling, how he is, and he's gone through it, and I really love it. Thank you. अर्जुन आपसे पूछना चाहेंगे, पोस्टर में एक टैगलाइन है, the one who did not run. जी। So how this resembles to your story? We would love to know, like आपके मुंह से सुनना चाहेंगे. How it resembles to the story of the film? या तो क्या है कि the only one who didn't run, क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी लोग हैं जो भी रास्ते पे वो लोग चले हैं, वो सब यहाँ से तो देश छोड़ के भाग गए, you know, and the only person who didn't run came back and actually worked for the people of Dagdi Chaul, the people around his area, was Arun Gawli. अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म होती है गैंगस्टर के बारे में, तो मेरे ख्याल से हमारे डायरेक्टर ओशम आलूवालिया और मैं ये फिल्म भी नहीं करते। इट्स अ इमोशनल जर्नी एंड आर्क, जो आई थिंक किसी भी दुनिया के किसी भी ऐसे इंडिविजुअल में या कैरेक्टर में ऐसी बात नहीं है। और हमें वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी कि और वो एक्चुअली केम आउट ऑफ अरुण गावलीज थिंग ओनली, यू नो, कि he said कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं भागा नहीं किधर से, you know, so that's the whole thing. He came, he accepted his challenges and everything, and is still here. All questions for Arjun ऑफर हुई तब आपका क्या रिएक्शन था? मतलब आपको कितना कुछ पता था अरुण जी के बारे में, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी अपने किरदार को लेकर? यार अभी ये टीज़र है, तो अभी टीज़र तक ही मैंने टीज़र दे दिया है। ओके, पिक्चर को रिलीज़ होते हुए काफ़ी टाइम है, तो उस टाइम पे बहुत चर्चा होगी, बातचीत होगी उसी हिसाब से कि प्रेपरेशन क्या होगा। मेरे आई थिंक बहुत प्रेपरेशन सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, आई थिंक फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे साथ, ओशम का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, यू नो, इस फिल्म के साथ जो कमिटमेंट रही है, यू नो, ऋत्विज का जो हमारे को प्रोड्यूसर्स हैं, ये फिल्म हमने इंडिपेंडेंटली भी प्रोड्यूस की है, यू नो, बिकॉज हमको यू नो किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए थी। वी वांटेड टू टेल द स्टोरी as true and as honestly as we could. तो उस हिसाब से हमने ये फिल्म भी बनाई है, और सबकी जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ इट्स बीन इमेंस, एंड दैट्स हेल्प्ड आई थिंक ऑल ऑफ अस। लेकिन अरुण जी के बारे में कितनी बातें पता थी जो आपको? मैं गीता जी से क्वेश्चन, गीता आप क्या कहना चाहेंगे? आपने टीजर देखा, कितनी संतुष्ट हैं आप टीजर से? टीज़र से तो ऑफकोर्स संतोष है, मूवी के लिए रुके हैं, पर अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, और आई थिंक इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट मूवी टिल नाउ, सो बहुत अच्छे से होगा। और अर्जुन गीता से पूछिए, बहुत सेंसिटिव है ये लड़की, ये अपने मेरे को रोज फोन करके बोलती थी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ओके तुम कैसे दिखा रहे हो, कैसा होने वाला है, तो प्लीज़ वो गीता से समझो। सर की
क्योंकि Come a little closer. एक्चुअली डैडी का कैरेक्टर प्ले करना ही सर की इच्छा थी और सर ने बहुत हार्ड वर्क किया है उसके लिए. लाइक ही एक्चुअली गेव दैट मच टाइम. कोई देता नहीं है 3-4 साल. बी पेशेंट इनफ, नो द कैरेक्टर, नो द ऑल द व्यू पॉइंट्स ऑफ द कैरेक्टर, एंड देन getting such a controversial character on screen with that emotions, it really needs a lot of time, जैसे आप सब जानते हो, and that's what he choose to do, that challenging characters. Sir, there is a use of your father's voice in the teaser. How कैसा लगा? That's an amazing thing, like how they really picked up that voice teaser from an interview of his past interviews and got it well. It's like it got me goosebumps when he said, he actually what he said was true. कोई गैंग रजिस्टर होती नहीं है और कोई जानबूझ के कोई प्रोफेशन चूज करता नहीं. एट टाइम्स इट्स अबाउट हाउ यू लीड योर लाइफ व्हेन द challenges come in your head, and how you lead your life and how grounded you are to yourself. And that's how I see my daddy as, and that's why all the people around call him daddy. That's why he is और daddy. हमारे जो इधर डायरेक्टर हैं वो बहुत ही आई थिंक इज ओनली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डायरेक्टर्स. इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम. और द रीजन व्हाई दिस फिल्म लुक्स एंड फील्स द वे इट डज फील इज बिकॉज ऑफ हिम हियर, एंड वी'd like him to say something about. Well, I don't have much to add. I think everyone said what they had to say. I think we're very excited to make this film. It's unlike any kind of gangster film we've ever seen. Very different. So I'm very excited. That's all. I think that's all I have to say at this point. Thank you guys. और आप लोग देखिएगा फिर और चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? और मेरे क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में Guys, silent, Arun, start. ओके चलो अर्जुन, मुझे लगता है आपके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म होने वाली है. वी ऑल लव द ट्रेलर. Oh, thank you. Oh, that's very nice to know. Thank you. कितनी डिटेलिंग करी गई आपके किरदार को लेकर? नहीं, अभी डिटेलिंग तो है ही. हमारे जो डायरेक्टर हैं औशम आलूवालिया, ये इनके साथ मैं काफ़ी एड फिल्म्स कर चुका हूँ. तो उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी मिस लवली, और वो फिल्म भी मैंने जब देखी थी मैंने देखा था कि इनका जो सेंस है, एस्थेटिक सेंस है डिटेलिंग का, उस ज़िंदगी को, उस वर्ल्ड को क्रिएट करने का, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गिफ्ट इन हिम. तो दैट्स व्हाई आई अप्रोच्ड हिम टू डू दिस फिल्म विथ मी. ऑफ कोर्स उसको बहुत टाइम लग गया क्योंकि व्हेन यू थिंक कि हाउ इज अर्जुन रामपाल गोइंग टू play an Arun Gawli, for me also to digest that fact took me at least 1 year to figure out. We did a lot of tests, we did a lot of reading, writing, gathered a lot of information about Arun Gawli's life. Then finally we got to meet him, and after meeting him and seeing another side to him, we were convinced that we wanted to make this film. Yes, in terms of detailing, I think a lot of that credit, most of that credit, of course, goes to Ocean. Okay, Arjun, while working on the film, we felt something, as an actor, as an individual, कि यार ये this will be a turning point in my career. We felt something. नहीं, ऐसी बात नहीं है. हर film every film has its own journey. You do a film because you want to do it. I do a film only because I feel I'm going to have a great experience working on it, and I'm really going to enjoy doing it. If there isn't that, I don't do it as a calculation to say, oh, this is going to be one turning point. It can be a disaster also, to take a risk like that. But to take that risk, to take that challenge was what was very, very exciting for me. And to see it come out like the way we've shot it is today very satisfying. To see your reactions like that is extremely satisfying. फिल्म करने से पहले कितनी बातें पता थी आपको डैडी के बारे में? पहले फिल्म करने से पहले तो जैसे शूटिंग के पहले तो सब कुछ पता था, मगर जब कहानी पे काम कर रहे थे, जब रिसर्च कर रहे थे, तो उस वक्त इतनी जानकारी नहीं थी. जानते थे कौन है, मगर क्या बीती उन पे, क्या उनकी ज़िंदगी थी, जैसे उसके अंदर हम घुसते गए, जैसे और निकालते गए, तो इतना मटेरियल बाहर निकल के आता है कि हम सोच रहे थे कि यार इसको अभी हम 2 घंटे 10 मिनट में कैसे दिखाएंगे, कैसे भर पाएंगे, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है. और क्या है कि उनकी जो कनेक्ट है लोगों के साथ, वो उसको हम जस्टिफाई करना चाहते थे. वो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ उनके लिए नहीं मगर लोगों के लिए भी,
जो उनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी था कि उनके क्या रिश्ते थे, कैसे लोग थे उनके इर्द गिर्द और किस तरीके से उन्होंने गियर चेंज किया अपनी ज़िंदगी में और इतना कुछ किया एक ही ज़िंदगी में। आई थिंक टू पुट ऑल ऑफ दैट वाज द चैलेंज, मगर इन्फॉर्मेशन तो ढेर सारा। प्रमोट करने के लिए तगड़ी चल जाने वाले हैं आप। इंडस्ट्री में बहुत ट्रेंड आते हैं, आपको धमकियाँ वगैरह आते हैं, तो ये जब आप मूवी कर रहे थे आई थी धमकी? अभी मैं अरुण गावली हूँ, मेरे को कौन धमकी देगा। अर्जुन आप दोनों से जानना चाहिए क्योंकि आप लोग डैडी से मिले भी थे, तो वहाँ से ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ आया था कि फिल्म में ये पार्ट जरूर होना चाहिए या इस तरह का जरूर दिखाया जाना चाहिए, वहाँ से ऐसा कुछ आया था कि ये जरूर दिखाया जाना चाहिए? नहीं, उन्होंने बोला कि जो भी दिखाओ सच दिखाओ, और जितना सच दिखा सकते हो, क्योंकि वो जब मैं उनसे अभी मिला वो उस टाइम पे पता नहीं क्या था, मगर वो तो हमारी इमेजिनेशन है, मगर जो अब उनसे जो मुलाकात हुई है, आई सी हिम एज अ वेरी नॉर्मल वेरी गुड पर्सन, एंड इज़ अ डिफरेंट पर्सन। मैं जब दगड़ी चौक गया हूँ औशम के साथ भी, वहाँ पर 1000 लोग खड़े रहते हैं, उनको मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो ही ऑब्वियसली हैज़ डन एंड टच्ड अ लॉट ऑफ लाइव्स, वो ऐसे ही MLA नहीं बने, वो जीते हैं। तो ये सब है अभी फिल्म में, मगर आप देखेगा आप जब किसी बायोपिक में काम करते हो, वैसे वहाँ पे थिंग होता है दैट यू हैव समथिंग इन माइंड एंड ये बहुत कंट्रोवर्शियल था। हाउ डिड यू मेक अप योर माइंड कि नहीं ये करना है व्हेन यू थॉट दैट ये? I think Ashim should answer that question, because if he had not made up his mind, maybe I would not have been part of this film also. What happened to you? Because how you convinced that ये करना? I actually started working on the script myself for the first time, and I started, penning a kind of a story down, and I needed help. And at that time, I spoke to Ashim, and then when we both started putting our heads together, I think that's where it all started from. The excitement that we could feel while doing it, while we were working together, that wow, man, this can be really something very special as a movie. See, I think one thing I want to add. One thing I want to add. I think just a little thing that I think Arun Gawli gave us a lot of freedom. बहुत ही freedom मिला. We've got a lot of freedom to work on this film. There was no such thing के ये डालना है, वो डालना है. Tell my story, make me a hero. I think that's what I really appreciated about him. That he said, just tell it the way it should be told. I don't want to make myself heroic. I don't want to, So I think that is given as a filmmaker. It's not a propaganda film. We're not trying to show him in a particular way. We're trying to show him as a father, as a gangster, as in many different ways. And I think that's what makes this film very exciting. How you build Arjun into that character? How you build Arjun into that character? How did I build Arjun into? I think Arjun and I came from the same place. I think we never planned to work on it. It was an accident. He talked to me. He said, listen, I'd love to work with you. He said, I have a project. Do you think you'd be interested? We started talking about it. I told him, Arjun, I said, I don't want to make a hero film about a gangster. I want to make a film that shows all kinds of sides, And he said, but that's exactly what I want to do. I want to do something completely different, something that's never been done before in India. So I thought, yeah, this sounds like something which is an amazing opportunity to do something fresh. So. Change the image of Arun Gawli, like we all know him as a gangster, but are you trying to highlight the good things that he did and change this image? No, that's exactly what I don't want to do. I want you to understand him as a character, as a person, as a life. Right? We can say good and bad. People for me are not reduced to only good and bad. It's also 40, 50 years of a life. How do you say that 40 years of experiences is good or bad? It's 40 years of experiences, and that can be both good and bad. And the tagline which is there, the one who did not run, is that a reference to Dawood Hussain by any chance? Like that I think. No, I think, see, the only one who didn't run is because that is the truth. From that world, okay, everybody has run away. Okay, and everybody did go away. And he's the only one who stuck here, stayed here. And if you hear his talks, or you hear the way he speaks to people, when he's addressed people in his speeches and all of that, he says, I love my country, I want to be here, I want to do something for it. Yeah. He is connected with his land, you know what I mean? He is uncomfortable being out of India. It's not so, obviously there's something which is not that selfish, which comes out of that. Ashim, the teaser also reminds me of Daya 1. Please make me correct if I'm wrong somewhere. Vellu Naikan, or the film which is done by Muraz Khan Saab.
have you taken some reference? It also reminds us, image of a Robin Hood guy, though he belongs to a gangster, though he's a gangster, but still a Robin Hood. Yeah, I mean, there's a lot of films that are in my mind, There are a but lot of things yeah. these are folk tales, you know what I mean, where you say Robin Hood and this, but you've seen all of that. I promise you, when you see Daddy, this is just the teaser. Trailer abhi baki और फिर picture तो बाकी है. Okay, but when you see the film, you will see different aspects, as Oshim said. It's not just about being there for, a span of 8 years or 5 years, with a rise and fall, It's not about that. It's about a journey of a life which spanned over, I would say, 5 decades, over 50 years. And I think that's what's interesting. जी करेक्ट. हाँ, मकरन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब मैंने देखा था कि उन्होंने जो फिल्म दगड़ी चौल में उनका जो गेटअप था, उनका जो लुक था, वो वाकई में कमाल का था. तो डेफिनेटली मैंने बोला यार अभी इसने ये कर दिया है तो हम कैसे कर पाएंगे. Oshim also had seen it at that point in time. मगर हमारी फिल्म बहुत अलग है. This is a true biopic. It is a true story. And we have got the blessings of the family to go and tell that story. Dagdi Chaul was about him being shown just as a character. It was not about his story. So I think this is the first one that you will see him as a biopic in a biopic to be made like that. फिल्म को प्रमोट करने के लिए यार मेरा तो आना जाना अभी होता ही रहता है दगड़ी चौल में. अभी दोस्त बन गए उनके फैमिली, वहाँ के दगड़ी चौल के जो लोग हैं, डैडी के जितने दोस्त हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी उनके बारे में, वो सब रहते हैं वहाँ पर और उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ. हम सब शुक्रगुजार हैं कि हम उनकी नवरात्रि में भी गए थे, मगर उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके जो इन्फॉर्मेशन था, जो सपोर्ट था, उसके बगैर तो ये फिल्म बनी नहीं पाती. ओके अर्जुन, पूरे देश में नेशनल एंथम कंपलसरी कर दिया गया है सिनेमा घरों में, कितनी अच्छी बात है. इस पे आपका क्या कहना है? अरे अच्छी बात है यार, वी ऑल आर इंडियंस और गर्व से नेशनल एंथम गाना चाहिए हम सबको. You also have to learn Marathi for the film. Did you also learn? Yeah, I did have to, train a bit in Marathi. But I think let's talk about all of that later, about the preparation and all of that. ओके अर्जुन, उनको दिखाने का प्लान है क्या टीजर या उनको किसी माध्यम से पहुंचाने की कोशिश? यार अभी वो सब मैं नहीं कर सकता है. ओके, मगर हाँ, but I would love to show it to him. He has been a huge, tremendous support, and of course we will show him the whole film, not just the teaser. Thank you, sir. Thank you. Thank you.